नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा जो टेस्ट सीरीज़ का सेशन रहेगा उसका क्रम रहेगा 11। इससे पहले 10 सेशन आ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। यह है हमारी टेस्ट सीरीज़ दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के जो आगामी परीक्षाएँ आने वाली हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। इस टेस्ट सीरीज़ में हम जो नए छात्र हैं उसके लिए बता दें 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 जीके से, 10 उत्तराखंड से, 5 हिंदी से होंगे। आप इसमें कितने सही करेंगे यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने अंक अर्जित किए। दोस्तों सभी के भले में अपना भला होता है। अगर आप इस जो हमारा चैनल है इसको अपनी व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, जो भी ज़रूरतमंद है उन तक इन्हें पहुंचाते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड से रहेंगे। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से है दोस्तों। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए शाह, सी मौर्य, बी अशोक, डी कुनिद। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों कुनिद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालसी का शिलालेख संबंधित है, आपसे पूछा गया है। किससे संबंधित है? अकबर से, स्वामी विवेकानंद से, दयानंद सरस्वती थे, सम्राट अशोक से। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर सम्राट अशोक। कालसी देहरादून में है दोस्तों, मिला था। देहरादून की स्थापना 1817, इसको मेरठ मंडल से अपने यहाँ हमने 1975 में शामिल किया था। इसका आंसर भी एक छात्र ने दिया है, यह भी एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का नाम था दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के जो हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। तो कहने को यहाँ पर क्वेश्चन 1 था, तथ्य 5 बताए गए दोस्तों। इनको आप राइट डाउन करते चलिएगा या फिर बार बार समराइज तो होते ही रहते हैं, आपको याद तो रहेगा ही। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? ऑप्शन ए 27 मार्च 2016, 27 मार्च 2015, 18 मार्च 2016, 28 मार्च 2016। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 27 मार्च 2016। अगर मैं आपसे पूछ लूँ उत्तराखंड प्रथम बार सब कब बंद रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फरवरी 1978 में। हाँ जी दोस्तों, फरवरी 1978 में उत्तराखंड प्रथम बार बंद रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पे दोस्तों ये 1978 ना होकर, मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, शायद ये 1978 ना होकर 1988 है। नहीं, 1978 ही रहेगा। फरवरी 1978 में उत्तराखंड प्रथम बार बंद रहा था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 1815 में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में किसने किया? ब्रिटिश काल का हो और कुमाऊं में हो। ऑप्शन है ट्रेल, इब्सन, गार्डनर, केरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों गार्डनर। कुमाऊं का गार्डनर ने किया था, गढ़वाल का ट्रेल ने किया था, याद रखिएगा। 1815 में क्या हुआ था? संगोली की संधि हुई थी दोस्तों। अंतिम रूप से संगोली की संधि 1816 में हुई थी। 1815 में एक युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध। ये क्वेश्चन सभी उत्तराखंड के किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। 1863-73 में उत्तराखंड का 9वां सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त किसकी अध्यक्षता में हुआ? पहली बात तो 9वां, इसका क्रम याद रखिएगा, यह 1863 से 73 के बीच में हुआ दोस्तों। आगे यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ई विकेट, गार्डनर, ट्रेल, चार्ल्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा जीई विकेट याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा ये पूछा जाएगा कि विकेट बंदोबस्त का क्रम कौन सा था, पहला, 5वां, 8वां, 9वां। तो करेक्ट आंसर 9 होगा। कब हुआ था? 1873 से 63 के बीच में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बेकेट, बर्ड, ट्रेल, थॉमसन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों ट्रेल का बंदोबस्त 80 साल के बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में इब्सन के नेतृत्व में ब्रिटिश काल का 11वां व अंतिम बंदोबस्त कब हुआ? टोटल बंदोबस्त दोस्तों हमारे यहाँ 12 हो चुके हैं। आपसे पूछा गया है ब्रिटिश काल का अंतिम तथा 11वां कब हुआ, तो यह हमारे देश की आज़ादी से पहले हुआ होगा। इतना सेंस तो आप लगा ही सकते हैं। 1925, 29, 28, 30। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा वर्ष 1928 के दौरान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात
स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि देश आज़ाद होने के 1947 के बाद उत्तराखंड में अब तक एकमात्र भूमि बंदोबस्त हुआ है, वह कौन सा है, वह कब हुआ है? 1954-56, 60-64, 70-74, 84-86। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1964 से 60 के बीच में। इसका अगर क्रम की बात की जाए तो यह 12वां क्रम होगा, स्वतंत्रता के बाद यह प्रथम क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो एग्जामिनर होगा वो आपको इन्हीं सभी तथ्यों में घुमा सकता है दोस्तों कि इसका क्रम कौन सा था, स्वतंत्रता के बाद कौन सा क्रम था, टोटल में क्रम कौन सा था, 12वां था या क्या था। चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उत्तराखंड में भूमि मापन, क्योंकि इस बार एग्जाम आपका यूके SSC नहीं कराएगा, यूके PSC कराएगा, तो एग्जाम का लेवल क्या होगा आप कुछ सोच सकते हैं। उत्तराखंड में भूमि मापन में कौन सा मात्रक प्रयोग में लाया जाता है? हाई कोर्ट क्लर्क 2015, यूके PCS 2003 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए नाली, बी मुट्ठी, सी ए और बी दोनों, किलोमीटर तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ए और बी दोनों, नाली और मुट्ठी। एक नाली में कितना होता है दोस्तों? 200 वर्ग मीटर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा, आपसे पूछा गया है दोस्तों। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश सही है। उत्तराखंड का राजकीय खेल बैट गलत। हमारा खेल क्या है दोस्तों? मैंने आपसे बताया था फुटबॉल। फुटबॉल किससे खेली जाती है? 2 पैरों से। 2 पैरों का मतलब 1 और 2 कितना हो गया? 2011 से। 2010 में जाएंगे तो हमारी द्वितीय भाषा संस्कृत है दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य वृक्ष कस्तूरी, राज्य पशु कस्तूरी मर गया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ राज्य के मेला कौन सा है तो वह देवीधुरा में जो मेला लगता है दोस्तों, रक्षाबंधन के दिवस पर आयोजित किया जाता है, माँ वराही देवी का मेला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फरवरी की बात चल रही थी। अगर बात करें 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व कैंसर दिवस। 7 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस, अभी 2 दिन पहले मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, हमारा 5 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे। आप बताइएगा उत्तराखंड में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए 10 में से। जीती मक्खी नहीं निगली जाती लोकोक्ति। दोस्तों यहाँ पर अगर कहीं मक्खी लिखा है उसको काट दीजिए, क्योंकि ये आपको फंसाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए लिखा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ तो कट जाता है। अब बचा आपके पास 75% ऑप्शन में से आप अपना ऑप्शन चूज करिएगा। ईमानदार व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, इससे कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता, यही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध को अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद बाकी बात बाद में देखेंगे। यह गाय का असली दूध है। यह असली गाय कुछ नहीं, असल गाय यह भी कुछ नहीं, उपरोक्त में से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह गाय का असली दूध है। आगे बढ़ते हैं। निस दिन बसरत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। कौन सा आपसे रस पूछा गया है? वात्सल्य, बच्चों की बात नहीं हो रही है, भक्ति की बात तो हो रही है, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस रहेगा। दोस्तों करेक्ट आंसर जानने के बाद आप एक चीज़ पर जरूर अपनी दृष्टि डालिएगा, यहाँ पर श्रृंगार की वर्तनी देख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्रृंगार की वर्तनी क्या है, ऑप्शन में आएगा यहाँ पर श के नीचे एक और हलन लग जाएगा, तो वह गलत होगा। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, याद रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहेगा, समास से आता है। दोस्तों मुझे बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं? समास मैंने आपसे बताया था 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के, सर्वनाम 6 प्रकार के, विशेषण 4 प्रकार के, कारक 8 प्रकार के, वाच्य 3 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समास, समास सही का चयन करना है। पुस्तक काल्य, पुस्तक के लिए आल्य तत्पुरुष समास सही है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, विशेषता क्या है? काली। क्रमधारी, क्रमधारी मैंने आपसे बताया है विशेषता बताई जाती है दोस्तों। चौराहा, राहा कैसा है? 4 राहों वाला, 4 रास्ते। दिगु, दिगु में मैंने क्या बताया था? संख्या बताई जाएगी। ये सभी सत्य हैं दोस्तों। बहुब्रीहि में किसी ईश्वर का नाम होगा, भगवान का नाम होगा, कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट वही आपके सामने बहुब्रीहि उपस्थित हो जाता है दोस्तों। बहुब्रीहि समास। दशानन यानी कि रावण, गिरिधर बताइए कृष्ण, नीलकंठ भगवान शिव, सभी सत्य हैं। कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर जीके के रहेंगे। आप मुझे बताइएगा हिंदी में आपने कितने करेक्ट किए, कितने अंक अर्जित किए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी राजस्थान। करेक्ट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुंबई राजधानी से 7 द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र गन्ने
चीनी के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। उत्तराखंड के आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह जी। उत्तराखंड की प्रथम महिला गवर्नर मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड का नाम 1 जनवरी 2007। उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में 11वां, साधारण राज्यों में 27वां क्रम है। जनसंख्या में 20वां क्रम, जनघनत्व में 25वां क्रम, साक्षरता में 17वां क्रम, और बात करें दोस्तों लिंग अनुपात में 13वां क्रम है। ये सभी चीज़ें आप अपने साथ रखिएगा, एग्जाम में क्या आपसे पूछा जाएगा बस कुछ पता नहीं है दोस्तों, तो चीज़ें सभी रेडी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? आंसर पे बाद में बात करेंगे। आप मुझे बताइए ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में। अब बात करते हैं ऑप्शन पर दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोकार्बन। करेक्ट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC रहेगा। ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान यही पहुंचाती है दोस्तों, CFC। निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? भूमि का क्षरण कौन सी नहर कर रही है? ऑप्शन ए गंगा, सरहिंद, इंदिरा गांधी, आगरा नहर। करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी नहर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैव विविधता क्या है? आपसे पूछा गया है जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता होती है दोस्तों संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन का मतलब जीन्स नहीं होगा यहाँ पर, जीन बायोलॉजी की टर्म है। संपूर्ण परितंत्रों का योग ही जैव विविधता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन नहीं, कार्बन तो नहीं होता दोस्तों। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का जो रंग है वह थोड़ा सा पहले जैसा नहीं रहा है दोस्तों, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ चुका है। अम्ल वर्षा थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, थोड़ी खराब होती है दोस्तों। मेगाथर्म आपसे मैच करने के लिए बोला गया दोस्तों, देखते हैं मैच में। पादप और जलवायु क्षेत्र हमारे पास यहाँ पर हैं। मेगाथर्म, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म, हेकिस्थर्म। तो मेगाथर्म यानी कि भूमध्य रेखीय प्रदेश, मेसोथर्म उष्णकटिबंधीय प्रदेश। ए का 3 देखिए दोस्तों कहाँ पर है? ए का ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है दोस्तों। हमने सिर्फ एक ही मैच द फ्लोइंग किया, मैं दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। मेगाथर्म बोला जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश को। ए का 2 देखिए कहाँ पर है? ए का 2 यहाँ पर है दोस्तों, आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेसोथर्म उष्णकटिबंधीय प्रदेश, माइक्रोथर्म शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश, हेकिस्थर्म है टुंड्रा प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 4, 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना कब चालू की गई थी दोस्तों? तो यह 2016 से। निम्न में से किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया है महिला एवं अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला। जी हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है। यह SC, ST तथा वुमन महिलाओं के लिए थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए टेलर, क्लार्क, टांसले ही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इन्हीं के द्वारा इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। यहाँ पर 1935 लिखा है, तो इससे मेरे एक तथ्य याद आता है कि 1535 में किसका जन्म हुआ था? तो यह उनका नाम है सूरदास जी का 1535 में जन्म हुआ था। यह क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक यानी कि 2 साल बाद 2024 तक निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर के प्रोस्पेक्टिव से भी। नई दिल्ली अहमदाबाद दोस्तों सिंपल सी ट्रिक होगी। पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने 16 अप्रैल 1953, तो यह भी कुछ उसी के आसपास चलेगी। तो मुंबई देखिए कहाँ पर है, आपको मिल जाता है यहाँ पर मुंबई, और 2 ऑप्शन में मुंबई आपको दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा अहमदाबाद और मुंबई मार्ग के बीच में 2024 में प्रथम बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ेगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा 2024
2024 तक की जितनी परीक्षाएं हो रही है किसी ना किसी परीक्षा में जरूर आएगा। निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने का पहला जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रथम राज्य घोषित किया गया है? जैविक खेती ना आकर वहां पर परीक्षा में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आ सकता है, तो उसको भी याद रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, त्रिपुरा अगरतला। एक क्वेश्चन त्रिपुरा से यह आता है कि वह कौन सा राज्य है भारत का जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो 3 ओर से कौन घिरा है? 3 त्रिपुरा। ठीक है, 3 से त्रिपुरा कर दीजिएगा। बांग्लादेश की बात आई है तो दोस्तों बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे अधिक लंबी भारत से स्पर्श होती है 4096। मैं लिख देता हूं, बांग्लादेश की सीमा भारत में जो स्पर्श होती है 4096 सबसे लंबी है। अगर बात करें सबसे छोटी की तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के बीच में दुरंड रेखा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी दुरंड रेखा है। पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। ये सभी तथ्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सअप डीपी पे, स्टेटस पे, जहां पर भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।